हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड के बारे में, जिसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं, जो कि है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का 2016 का पेपर। आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र रहने वाला है, जो आपके सब्जेक्ट का नाम है वो है बाल विकास। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता ही होगा कि आप लोगों का जो ये पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है और ये मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसमें आप लोगों के सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है, यहाँ पर उसका अंक दिया हुआ है। सपोज 1 नंबर का प्रश्न है वो, तो 1 नंबर उसका मिलेगा आपको। इस तरीके से लिखे हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको इसमें लिखने होते हैं। इसमें जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें लगभग 30 शब्दों में आपको उनका उत्तर देना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें आपको 50 शब्दों में आपका उत्तर देना होता है आपको। तो अति लघु क्या होते हैं? अति लघु होते हैं आपके वेरी शॉर्ट, और लघु उत्तरीय होते हैं आपके शॉर्ट। अब आपके एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो जो पहला आपका उत्तर है वो है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? इसका जो आपका उत्तर होगा वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 4 अवस्थाओं में। कहीं कहीं पर आपको ये 5 देखने को मिल जाता है। अब वो 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? वो होती है, पहली आपकी शैशवावस्था, दूसरी होती है आपकी बाल्यावस्था, तीसरी होती है आपकी किशोरावस्था, और चौथी होती है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से आपकी जो होती हैं 4 होती हैं, और कभी कभी जहाँ पर ये 5 आपको इसका उत्तर देखने को मिलता है, वहाँ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो बाल्यावस्था है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। इस तरीके से कहीं कहीं इसका जो है 5 आपको ऑप्शन में मिल जाता है, जैसे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इसका जो आंसर लगेगा वो 4 लगेगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं दूसरा, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। तो जो पूर्वजों से प्राप्त हमारा जो गुण होता है वो हेरिडिटी होता है। हिंदी में हम उसको अनुवांशिकता बोलेंगे। परिपक्वता नहीं होता, ये बच्चों में अपने से होता है। वातावरण, ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया। आत्मसातन, ये आत्मसातन जो है ये हमारा हो जाता है आप लोगों का एसिमिलेशन। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, पूर्वजों से प्राप्त गुण ये नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। थर्ड है आपका, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आपका आंसर है थर्स्टन, ऑप्शन नंबर 3। फिर फोर्थ है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? अब इसमें बुद्धि का मापन कौन सा करता है? CAT होगा, या फिर TAT होगा, या MAT होगा, या फिर भाटिया बैटरी परीक्षण होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भाटिया बैटरी परीक्षण। जो आपका CAT है ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और TAT भी आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और जो ये MAT है ये प्रबंधन प्रवेश परीक्षा के लिए भी ये भी एक तरह का टेस्ट होता है। अब ऑप्शन फोर्थ की बात कर ले सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ है आपका, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है, जीन पियाजे के द्वारा आप लोगों का जो किया जाता है, इसका आंसर होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 और उत्तर है इसका 4। ठीक है, तो अब इसमें 4 कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता ही होगा। इसका एक कोड है जो है SPCF। एस का मतलब होता है सेंसरी मोटर, पी का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी का होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में भी सुन लीजिए। हिंदी में होता है इसको कहते हैं हम संवेदी, एस को सेंसरी मोटर को कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज को कहते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी कॉन्क्रीट होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो एफ है हमारा ये होता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार प्रस्तुत करता है कहलाती है। तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम सृजनात्मकता, मतलब कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप लोगों के पास डाइवर्जेंट थिंकिंग करने की भी क्षमता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी अपसारी चिंतन, आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, आप इनोवेटिव हैं। तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पा रहे हैं, ये आपका क्रिएटिविटी से ही संबंधित होता है। सेवेंथ है आप लोगों का, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तित्व। अब है आपका TAT, व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? TAT का जो निर्माण किया है वो किया है आप लोगों का मरे एवं मॉर्गन ने। इनका जो पूरा नाम है वो है हेनरी A मरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। ये जो मॉर्गन का पूरा नाम है ये है क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्रिस्टियाना डी मॉर्गन इनका नाम है। अब है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th में आप लोगों को है इसमें, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है।
तो इसका जो परिवर्तन कहलाता है उसको हम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अधिगम। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 है आपका, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब 1 सही होगा, परिपक्वता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, और इसमें यह है थर्ड, कितने का प्रतिपादन किया है सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक ने? तो थॉर्नडाइक की जो एक थ्योरी है जो कि बेस्ड है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि और प्रयास सिद्धांत, ठीक है। इसके आपके जो है 3 सीखने से संबंधित 3 नियम है इसके। पहला है इसका लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कहते हैं अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ रेडीनेस को कहते हैं तत्परता का नियम। फिर उसके बाद 12 है आप लोगों का, पेवलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो पेवलव ने जो एक थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, तो पेवलव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डॉग के ऊपर ने, ठीक है, कुत्ते के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो इसमें पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था एक भूखी बिल्ली के ऊपर, ठीक है। भूखी बिल्ली थी तो वो एक पजल बॉक्स में उसको बंद कर दिया था थॉर्नडाइक ने। फिर उसके बाद पजल बॉक्स के बाहर उन्होंने रख दी थी वहाँ पर मछलियाँ, और मछली रख दी थी वहाँ पर। तो फिर उसके बाद वो चेक कर रहे थे कि मछली को बिल्ली कैसे पकड़ती है, और उस जो वो बक्सा था, पजल बॉक्स, वो बंद कर दिया, उसके अंदर बिल्ली बंद कर दी। तो बिल्ली कभी उछलती, कभी छलांग लगाती, कभी कूदती, तो इस तरीके से बिल्ली जो है कूद फांद कर रही थी, तो बिल्ली उस बक्से को खोल नहीं पाई थी। और बक्सा जो खुलता था, एक लीवर था बक्से में, उससे वो बक्सा खुलता था। तो ऐसे ही उछलते उछलते बिल्ली का गलती से पैर लीवर पर लग गया, तो वो फिर खुल गया बक्सा। तो बिल्ली को लगा कि अच्छा यहाँ से खुलता है, मतलब वो तो एक तुक्के से लगा था, लेकिन फिर से बिल्ली ने ऐसा ही प्रयास किया और वो फिर से लीवर पर लग गया। इस तरीके से बिल्ली ट्रायल एंड एरर कर करके, मतलब प्रयास और त्रुटि कर करके इस तरीके से गलती करी। त्रुटि क्या थी उसकी कि वो कभी उछल रही थी, कभी हाथ मारती, कभी पैर मारती, तो ये तो उसकी त्रुटियां थी। और इस तरीके से बार बार प्रयास करते करते बिल्ली का पैर लीवर पर लगा और बक्सा खुलने लगा। इस तरीके से त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत से बिल्ली जो है बक्से को खोलना सीख गई। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो बिल्ली के ऊपर किया था। आपका 14 क्वेश्चन है इसमें, कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर के सिद्धांत को पूर्ण आकृति या फिर समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, गेस्टाल्टवाद अधिगम। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है। तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, मतलब कि समंजन, ठीक है। इसको समायोजन भी बोलते हैं और अनुकूलन भी बोलते हैं। यदि ऑप्शन में आप लोगों का अनुकूलन आ जाता है तो आपको अनुकूलन टिक कर देना है, या फिर समायोजन भी आता है तो उसको हम समायोजन बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं आप लोगों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका जो 16 है, 16 नंबर, वो है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, और इसका जो आप लोगों का उत्तर होगा वो होगा 2 से 12 वर्ष। 2 से 12 वर्ष की आपकी अवधि बाल्यावस्था के अंतर्गत बाल विकास में मानी जाती है। ये कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि इसके 2 पार्ट हैं। तो एक 2 से 12 वर्ष को डिवाइड किया हुआ है 2 से 6 वर्ष, जिसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष जिसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद 17वां है आपका, अशिक्षित व्यक्ति या फिर बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? ये आप लोगों को बताना है कि किस परीक्षण से करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर आप खुद ढूंढेंगे। देन 18 है आपका, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, इसका संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। तो इसका आंसर आप लोगों का जीन पियाजे हो जाएगा। ये रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, जीन पियाजे इसका उत्तर हो जाएगा। और ये सिर्फ आपको जीन पियाजे लिखकर नहीं छोड़ देना है, थोड़ा और डिटेल में बताना है। 1 मार्क्स का है वैसे तो ये, लेकिन कहीं कहीं जो है एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है आप लोगों के सिर्फ एक उत्तर देने पर, सिर्फ जीन पियाजे लिखने पर। तो थोड़ा आप डिटेल में इसको बता सकते हैं, और मैं यहाँ पर डिटेल जो है नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मोस्टली स्टूडेंट्स PYQ देखने ही आते हैं। MCQ के जो उत्तर हैं वो मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे और आप लोगों को समझाते हुए मैंने उत्तर बताए हैं। अब हम 19 देख लेते हैं। 19 है आप लोगों का, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है?
तो आप लोगों की जो तीसरी अवस्था है, मैंने आपको एक कोड बताया था पहले ही, SPCF। तो ये जो सी है ये हमारी तीसरी अवस्था है, ये हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये फॉर्मल जो है ये हमारी चौथी अवस्था है। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। कंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं। फिर है हमारा 21, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सी CAT का निर्माण किसने किया। ठीक है, तो 22 का आपका उत्तर है लियोपोल्ड बेलक, और उनकी पत्नी ने CAT का निर्माण किया था, और ये 1949 में इसका निर्माण किया था। अब इसमें ये क्यों किया था, ये था 3 से 10 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक प्रोजेक्ट टेस्ट था ये। ठीक है, समझ लिया होगा आपने। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 23। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो स्टैनले हॉल ने कहा है तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। ठीक है, तूफान, संघर्ष की अवस्था, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है। इस चीज़ का आंसर आप देख लेना खुद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 25। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है, तो आपका 25 का जो आंसर होगा वो थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है थॉर्नडाइक। और 26 है आपका, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। तो कोहलर ने जो अपना इसका प्रतिपादन किया था वो किया था चिंपैंजी के ऊपर। ठीक है, इसमें चिंपैंजी के ऊपर किया था, और इसमें आप डिटेल में बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने किया था। और कोहलर के सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। 27 है आपका, पेवलव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया। इसमें आप बताएंगे डिटेल में इसको समझाते हुए, इस थ्योरी को समझाते हुए कि अंत में क्या पाया गया। फिर 28 है आपका, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म-मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। 29वां है आपका, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास मतलब कि कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें जो है आपकी 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया था, जो कि है एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मसातीकरण, और आत्मसातीकरण, और है अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन हिंदी में कहते हैं समायोजन। तो ये 2 प्रक्रियाएं थी, इनको आप डिटेल में बता सकते हैं, और ये दोनों जो हैं अडेप्टेशन का हिस्सा हैं। ठीक है, अब आपका आता है 30। तो 30वां है आपका, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। लर्नर को। ठीक है, लर्नर को प्रभावित करते हैं ये, और इसमें जो आपको डिटेल में बताना है वो आपको खुद चेक करना होगा। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके शॉर्ट हैं। तो इसमें आपका 31 है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। 32 है, इसमें आपका जो ये 2-2 नंबर के होते हैं आप लोगों के। 32 है, इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। 33 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व सक्रिय की अवस्था से आप क्या समझते हैं। और 34 है, व्यक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है। 35 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। 36 है, अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या तात्पर्य है। अनुकरण मतलब किसी की नकल करके सीखना, इमिटेशन। 37 है, सीखने के तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है, मतलब कि सीखने के तत्परता का नियम किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, और इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, मतलब कि तत्परता के नियम को आपको थोड़ा डिफाइन करना है। 38 है आपका, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कोहलर। 39, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब कि कोहलर का जो सिद्धांत था उसी का ही नाम है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा नाम। तो इसमें कोहलर के सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करना है। 40 है आपका, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। इस तरीके से आपका जो ये पेपर है बाल विकास का यहाँ पर खत्म हो जाता है, और इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं।
आप लोगों को इन 40 उत्तरों उनके उत्तर देने हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बताना कि आप लोगों को एमसीक्यू का मैं इसमें जवाब दूँ साथ के साथ, या फिर नहीं देना है आप लोगों को, या फिर सिर्फ आप लोगों को पीवाईक्यू की ही ज़रूरत है, आप सिर्फ पीवाईक्यू ही देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।